ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। नैमिषारण्य की पावन धरती पर जहाँ 80,000 ऋषि मुनि ज्ञान की लालसा के लिए इकट्ठे हुए थे, वहाँ सूत जी महाराज अपने दिव्य मुख अरविंद से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। ऋषियों ने विनीत भाव से प्रश्न किया, हे महामुनि, कलयुग के घोर अंधकार में जब मनुष्य अल्प आयु, मतिहीन और पापों के भंवर में फंसा है, तब वह कौन सा सुलभ मार्ग है जिससे उसे लोक में सुख और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। विशेषकर माघ मास की उस पूर्णिमा का क्या रहस्य है जिसे वेदों ने महापुण्यमयी कहा है। सूत जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। माघ मास साक्षात भगवान माधव का स्वरूप है। इस मास में सूर्य देव जब मकर राशि में स्थित होते हैं, तब ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ, नदियाँ और देवगण प्रयागराज के संगम में वास करते हैं। विशेषकर माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी पवित्र सरोवर में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाता है, उसके जन्म जन्मांतर से संचित पाप वैसे ही भस्म हो जाते हैं। पूर्व समय की बात है, कांचीपुरी नामक एक अत्यंत वैभवशाली नगरी थी, जहाँ बड़े बड़े विद्वान और धनी व्यापारी निवास करते थे। वहाँ एक देवीदास नाम का ब्राह्मण रहता था। देवीदास विद्वान तो था, परंतु प्रारब्ध के दोष और पूर्व जन्म के किसी अज्ञात पाप के कारण वह घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके वस्त्र फटे थे, काया दुर्लभ थी, मुख पर सदैव चिंता की लकीरें खिंची रहती थी। उसकी पत्नी सुमति अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों के जीवन में न तो पर्याप्त भोजन था, न ही समाज में सम्मान। पड़ोसी उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखते। देवीदास दिन भर भिक्षा मांगता, परंतु कभी भी उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता। एक रात्रि जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था, देवीदास ने अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा, हे सुमति, मुझे लगता है कि विधाता ने मेरे भाग्य में केवल कष्ट ही लिखे हैं। क्या कभी हमारे भी पापों का अंत होगा? क्या कभी हम भी भगवान विष्णु के पात्र बन जाएंगे? सुमति ने अत्यंत धैर्य और करुणा के साथ अपने पति के चरणों को स्पर्श किया और कहा, स्वामी, सुख दुख तो काल चक्र की छाया मात्र है। संतों का कथन है कि माघ मास का आगमन हो चुका है। कुछ ही दिनों में माघ की पूर्णिमा आने वाली है। यह वह तिथि है जो दरिद्र को धनवान, पापी को पुण्यवान बनाने की शक्ति रखती है। यदि हम पूर्ण श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का व्रत करें तो जगत के पालनहार अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। सुमति की बातों ने देवीदास के मुरझाए हुए हृदय में आशा का संचार कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत जरूर करेंगे। भले ही उसके पास अर्पण करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं ना हो, परंतु वह अपने आंसुओं और अटूट श्रद्धा से माधव का अर्चन करेंगे। पूर्णिमा से पूर्व ही उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अल्पाहार शुरू कर दिया और निरंतर विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी करने लगे। उसकी भक्ति में एक अजीब सी तड़प थी। हर रोज गंगा तट पर जाकर बालू की रेत पर बैठता और सूर्य देव से प्रार्थना करता कि उसे वह आत्मबल दे, जिससे वह कठिन व्रत को पूर्ण कर सके।
धीरे धीरे माघ पूर्णिमा की वह पावन तिथि समीप आने लगी। चारों ओर वातावरण में शंख ध्वनि और मंगल उच्चारण गूंजने लगे। देवीदास का मन अब संसार की दरिद्रता से ऊपर उठकर उस परम पुरुष के चरणों में लीन होने लगा था। जैसे जैसे माघ मास की पूर्णिमा की पावन तिथि समीप आई, देवीदास के हृदय में भक्ति की अग्नि और भी तीव्र होने लगी। वह दरिद्र ब्राह्मण जो कभी भूख और तिरस्कार से टूट चुका था, अब एक अलौकिक उत्साह से भर गया था। पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर उसने केवल जल का सेवन किया और भूमि पर शयन करते हुए रात्रि भर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान किया। उसका मन बार बार यही विचार कर रहा था कि हे प्रभु, क्या मुझ जैसे पापी और साधनाहीन भक्त की पुकार आपके बैकुंठ तक पहुँचेगी क्या? मेरे पास ना तो रत्न है, ना स्वर्ण है और न ही 56 भोग। मेरे पास तो केवल यह जर्जर सिहल शरीर है और विहल मन है। जब रात्रि का अंतिम पहर आया, जिसे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा, तब आकाश के नक्षत्र अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहे थे। देवीदास अपनी पत्नी सुमति के साथ गंगा की ओर चल पड़ा। वायु शीतल थी और प्रकृति भी स्वयं भक्त की परीक्षा ले रही थी। मार्ग में उसने देखा कि बड़े बड़े राजा और सेठ अपने हाथी, घोड़े और मसालों के साथ नदी की ओर आ रहे थे, परंतु देवदास के पास केवल हरि की मसाल थी। गंगा तट पर पहुंचकर उसने मां गंगा को दंडवत प्रणाम किया। जल में प्रवेश करते समय उसने इस मंत्र का उच्चारण किया, दुख दरिद्रताय नाशाय श्री विष्णोस्तोषणाय च माघ सन्नानम करो अद्यम माघ पूर्यानम शुभे दिने। जैसे ही उसने शीतल जल में डुबकी लगाई, उसके शरीर की जड़ता लुप्त हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो गंगा की लहरों ने उसके पूरे जन्म के काले आवरण को धो दिया हो। सूर्य की प्रथम किरण के साथ उसने सूर्य देव को अर्घ दिया और पितरों का तर्पण किया। वह जल से बाहर निकला तो उसका मुखमंडल स्वर्ण की भांति दमक रहा था। नियम के अनुसार उसने तट पर पवित्र मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई और श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। स्नान के पश्चात देवीदास ने अपनी झोपड़ी के एक स्वच्छ कोने में भगवान सत्यनारायण का दरबार सजाया। सुमति ने बड़ी कठिनाई से कुछ तिल, घी, गुड़, कुश एकत्रित किए। पौराणिक विधि के अनुसार माघ पूर्णिमा पर काले तिल का दान किया जाता है। इस दान से सभी कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। देवीदास ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे जनार्दन, मैं यहाँ लोक कल्याण और आत्मा की शुद्धि के लिए यहाँ आया हूँ। और उसने भगवान नारायण को पंचामृत से स्नान कराया। यद्यपि उसके पास चढ़ाने को कीमती वस्त्र नहीं थे, उसने पीले पुष्पों और तुलसी दल से प्रभु का श्रृंगार किया। माघ पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। देवीदास ने मिट्टी के दियों में घी भरकर उन्हें जलाया और प्रार्थना की कि ये दीपक उसके अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दें। उसने भक्ति पूर्वक भाव से सत्यनारायण व्रत की कथा पढ़ी, जिसमें भगवान ने कहा है कि जो भक्त निष्काम भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका योग स्वयं वहन करता हूँ।
कथा में बताया कि माघ पूर्णिमा का व्रत केवल निराहार रहने का नाम नहीं, बल्कि यह मन वचन कर्म की शुद्धता का पर्व है। देवीदास ने उस दिन मौन व्रत धारण किया ताकि मुख से कोई अपशब्द न निकले। उसने सत्य बोलने का प्रण किया और मन ही मन भगवान के मधुर अष्टकम का पाठ करता रहा। दोपहर के समय जब उसे तीव्र भूख का अनुभव हुआ, उसने उसे प्रभु की इच्छा मानकर सहन कर लिया। उसकी पत्नी सुमति ने भी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर सेवा की। उसने घर के द्वार पर रंगोली बनाई, तुलसी के पौधे के समीप अखंड दीप जलाया। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण के घर का वातावरण किसी भव्य मंदिर जैसा पवित्र हो गया। पड़ोस के लोग जो उसकी हंसी उड़ाते थे, आज उनके चेहरे की शांति और तेज देखकर चकित थे। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र और अन्य देवता देवीदास की इस निश्चल भक्ति को देखकर विस्मित थे। भगवान विष्णु जो सदैव अपने भक्तों के वश में रहते हैं, माता लक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, देखो संसार में साधन संपन्न लोग तो मेरी पूजा करते हैं, परंतु कांचीपुरी का यह दरिद्र ब्राह्मण अपनी आत्मा का नैवेद्य मुझसे अर्पित कर रहा है। इसकी श्रद्धा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं इसके कष्टों का अंत करूं। भगवान ने तय किया कि वे देवीदास की अंतिम परीक्षा लेंगे ताकि संसार को यह सिद्ध कर सके कि भक्ति में धन का नहीं, हृदय के भाव का मूल्य होता है। संध्या काल होने को था और देवीदास के घर में आरती चल रही थी। अचानक गगन में घोर गर्जना हुई। एक वृद्ध भिक्षुक के रूप में साक्षात भगवान नारायण देवीदास के द्वार पर आ खड़े हुए। संध्या की बेला थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो चुका था, जिसकी दुग्ध धवला चांदनी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा आभास देती थी। देवीदास और सुमति अपनी पूजा के अंतिम चरण में थे। तभी उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्न शरीर वाले भिक्षुक का आगमन हुआ। भिक्षुक के शरीर पे केवल एक जीर्ण वस्त्र था और भूख प्यास से कांप रहा था। उस वृद्ध ने करुण स्वर में पुकारा, हे ग्रह स्वामी, क्या इस पुण्यमयी माघ पूर्णिमा की रात्रि में एक भूखे को अन्न प्राप्त होगा? मैंने सुना है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। क्या तुम मुझे निराश लौटाओगे? देवीदास दुविधा में पड़ गया। उसके पास केवल उतनी ही प्रसाद था जो उनके व्रत के पारण हेतु था, और मुट्ठी भर तिल थे जो उसने ब्राह्मणों को दान देने के लिए बचाए थे। सुमति ने अपने पति की आंखों में देखा और मौन भाव से अपनी सहमति दे दी। देवीदास ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उस वृद्ध भिक्षुक को भीतर बुलाया और अपने फटे हुए आसन पर बिठाया। देवीदास ने विनयपूर्वक कहा, हे विप्रव, आज माघ पूर्णिमा है। मेरा सौभाग्य है कि साक्षात नारायण ने किसी रूप में मेरे द्वार पर दस्तक दी। मेरे पास कोई राजसी भोग तो नहीं, परंतु यह श्रद्धापूर्वक बनाया गया सत्तू और तिल का प्रसाद ग्रहण करे। जैसे ही देवीदास ने उस वृद्ध के हाथ में अन्न रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वृद्ध भिक्षुक ने अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं डाला, बल्कि वह उसके अन्न को स्पर्श मात्र से स्वर्ण के दानों में परिवर्तित हो गया। झोपड़ी के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल गई और देखते ही देखते वह वृद्ध कांपने वाला भिक्षुक अपनी काया त्याग कर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला और वक्षस्थल पर भृगु चिन्ह धारण किए साक्षात भगवान नारायण अपने भक्त के सामने खड़े थे। उनके शरीर की प्रभा
करोड़ों सूर्य के समान थी, परंतु वह चंद्रमा जैसे शीतल थी। यह देखकर देवीदास और सुमति मूर्छित होते होते बचे। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनके अश्रुओं ने भगवान के चरण पखार दिए। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, उठो वत्स, तुम्हारी भक्ति और इस माघ पूर्णिमा के व्रत ने मुझे बैकुंठ छोड़कर यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुमने कड़ाके की ठंड में गंगा स्नान किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, स्वयं भूखे रहकर अतिथि का सत्कार किया। जो मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन इस प्रकार निष्कपट भाव से पूजन करता है, वह मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। प्रभु के स्पर्श मात्र से देवीदास की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो चुकी थी। उसका जीर्ण शीर्ण शरीर नवयौवन और ओज से भर गया। उसकी झोपड़ी में भव्य महल में परिवर्तित हो गया, जहाँ सुख समृद्धि के समस्त साधन उपस्थित थे। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराएं माघ पूर्णिमा की महिमा का गान करने लगी। और देवीदास को भगवान ने वरदान दिया, हे भक्त, तुमने इस तिथि की गरिमा को बढ़ाया है। आज से जो भी पुरुष तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगा और माघ पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान दान करेगा, उसे कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसे इस लोक में समस्त सुख और अनंत में मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने आगे बताया कि माघ पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तिल दान करने से पापों का नाश होता है। यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और अहंकार के त्याग का है। देवीदास को साक्षात मोक्ष का मार्ग दिखाते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनकी कृपा की छाया उस घर पर सदैव के लिए अंकित हो गई थी। देवीदास अब केवल एक धनी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक महान सिद्ध पुरुष बन चुका था। उसके नेत्रों में जो तेज था, वह माघ पूर्णिमा के स्नान और भगवान के दर्शन का फल था। उसे और उसकी पत्नी को आरोग्य का ऐसा वरदान मिला कि बुढ़ापा और व्याधि उन्हें स्पर्श तक न कर सकी। कांचीपुर के लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और समस्त नगरवासी माघ मास के नियमों का पालन करने लगे। किंतु इस व्रत का अंतिम फल और इसका संपूर्ण आध्यात्मिक संदेश अभी शेष था, जो कलयुग के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा राह का सहारा बनने वाला था। भगवान नारायण के अंतर्ध्यान होने के पश्चात कांचीपुरी का एक क्षेत्र एक दिव्य तीर्थ के समान प्रतीत होने लगा। देवीदास और सुमति का जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया था। जहाँ कभी अभावों की छाया थी, वहाँ अब वैभव और भक्ति का अखंड प्रकाश फैला हुआ था। देवीदास ने अपनी शेष आयु भगवान के चरणों में समर्पित कर दी थी और माघ पूर्णिमा के इस व्रत का प्रसार और प्रचार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पावन तिथि के महत्व को समझे। सुत जी महाराज ऋषियों को समझाते हुए बोले कि हे मुनि, माघ पूर्णिमा का व्रत केवल धन धान्य की प्राप्ति का साधन नहीं, अपितु यह आत्मा के उद्धार का महापर्व है। जो मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करता है, उसे अश्वमेव यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, पाप मुक्त हो जाता है और माघ मास के स्नान से मनुष्य की सारी जितने भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों प्रकार के जो पाप हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। पितृ उद्धार अर्थात इस दिन किया गया तर्पण और दीपदान पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्त कर स्वर्ग की ओर
स्थानांतरित करता है। आरोग्य और ऐश्वर्य। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा का गूढ़ संदेश यही है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन कर्म से सुधरता है और परलोक भक्ति और शुद्धता से। देवीदास ने निर्धनता होते हुए भी माघ पूर्णिमा के नियमों का पालन किया, जिससे उसका लोक सुखमय हो गया। वहीं भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन और उनकी आज्ञा के पालन से उसको परलोक भी सुधर गया था।